I was going in my English pronunciation का हमारे लड़के का I was going on my vertical bike. I was going. There was a person बराबर से जा रहा है. सर क्या? Stand उठा ले. क्या? What? Stand. ठीक है. Basically he wanted to say stand. Past simple. Past continuous. बचपन में तुम्हारी मिस ने तुमको ये टॉफी दी थी कंटिन्यूअस. Continuous. Past perfect. Past perfect continuous. Present simple. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous. जो बच्चे लेट आए हैं, नमाज से आए हैं, उनको मैं बताता चलूं कि मैंने बच्चों को बोला है कि थोड़ा सा लिखने का काम आज ज्यादा है और पढ़ने का काम भी ज्यादा है. तो जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ बच्चे बोर ना हो जाए, मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा. तुम लोग मेरे साथ रिपीट भी करते रहना और लिखते भी रहना. तो तुम्हारे हाथ भी मेरे साथ चलेंगे, तुम्हारी आंखें भी चलेंगी और तुम्हारी जबान भी चलेगी. तीनों चीजें. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट continuous. Hey, where are you going? Going to market. What are you going to market? I'm out of sweater. Sweater. I want to buy a sweater. It's getting cold. That's why I'm going to Dolmen Mall. Sometimes, but today I have money. I am rich. More than you. That's why I'm going to Dolmen Mall. And do you know? I will eat the McDonald's burger. Not burger. Burger. Right. अब देखो साथ में फटाफट ये लोग मिलेंगे. वालेकुम अस्सलाम. सर वो लिखा हुआ क्या जो भी लोग हैं कहाँ बेटा? Alright. The definition of the work which happens, repeated action, daily routine. ये definition है. यहाँ तक उतार लो, फिर सबकी कॉपी बंद हो जाएंगी और सबकी दिखाएं बोर्ड पर होंगी. फिर हम ये लेक्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसको मैं कह रहा हूँ आज वो हम पढ़ेंगे. यहाँ तक उतार लो बस. ठीक है बेटा, आप कहाँ हो? आपको डेफिनेशन नजर नहीं आती, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ. ठीक है. द वर्क which happens, repeated action और daily routine. लिख लो. पीछे बेटा जो ब्लैक कैप में बैठा है वो राइट कर रहा है. बेटा मोबाइल से कैप्चर करना इट्स नॉट दैट मच ऑफ फेवरेबल है. हमें लिखने होंगी चीज़. लिख लीजिए. फटाफट कवर करो. बेटा हमने ग्रामर के नाम पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा. हमने सीखा कि इंग्लिश को देखने का नजरिया क्या होता है. और हमने इस क्लास में जो स्टूडेंट नए मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, इन दीज 2 to 3 वीक्स ऑफ दिस क्लासेस हमने आपसे सर अब तक ये सीखा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं. आपने हमको ये बता दिया कि इंग्लिश के लिखने का नजरिया क्या होता है. कि जब भी मैं कोई सेंटेंस बनाने उठता हूँ या बैठती हूँ ऐसे लिखने के लिए, तो मुझे आपने ये प्रोडक्शन में ही समझा दिया था कि जो मेरा दिमाग उर्दू को देख के इंग्लिश बनाता है वो रोड नहीं है. चाहे उर्दू कुछ भी हो जाए, मौत आ जाए, कयामत आ जाए, इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. ठीक है बेटा, तुम सीरियस हो जाओ. ठीक है. इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. लिखिए यहाँ तक. कॉपीज बंद करो. जी मेरा बच्चा. सब चुप रहेंगे. तुम बोलो क्या कह रहे हो. नजर नहीं आ रहा, आगे आके बैठना बेटा. ठीक है. क्या नजर नहीं आ रहा पूछो. क्या समझ नहीं आ रहा. तुम दोनों मेरी पहली क्लास से हो. फिर
तुम्हें पता नहीं मुझे गुस्सा एकदम से आ जाता है फालतू बातों में। तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, फिर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? The work which happens repeated action and daily routine। सही है? अब कॉपी बंद कर देंगे लिख के। बच्चे ने जहां तक लिख के कॉपी बंद कर दो, मैं तुम्हें क्लास के एंड में टाइम दे दूंगा लिखने का भी, मुझे देखो उसमें। ठीक है मेरे बच्चे, चलो भाई, मुझे सबकी आंखें चाहिए बेटा अपने ऊपर। चेक शर्ट, रेड शर्ट छोड़ दे बस, खाली मुझे देख। लिखने का टाइम दूंगा, अभी मत लिख बेटा। ग्रीन स्कार्फ मुझे देखिए। ऑलराइट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। राइट, ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ाते हुए स्टार्टिंग क्लास में बता दिया था कि यू डोंट नीड द लर्निंग आंसर, यू डोंट नीड द क्रैम आंसर। आपको रटे हुए आंसर नहीं चाहिए। आपकी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स में वो सवालों के जवाब दें और उस चैप्टर को समझें। ये आपकी ख्वाहिश है। तो उसको पूरा करने के लिए नाउ एज इन द प्रीवियस वीक्स वी हैव स्टडीड क्वाइट अ फ्यू चैप्टर। पाकिस्तान जिंदाबाद पढ़ लिया हमने, दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया। आपके सीआर ने, हमारे सीआर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर दिया आपके ग्रुप के अंदर, जिसका आपकी प्रैक्टिस करनी। अब हम आ रहे हैं ग्रामर कार्ड के ऊपर। राइट, टेंस स्कूल के 10 साल तुम्हारे टीचर्स ने, your teachers have put into your ears, and if you want to learn English, if you want to focus on your English, tenses पढ़ो, टेंसेस सीखो, टेंसेस सीखो। वो छोड़ दो, मुझे खाली अभी को ये बता दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस। टेंस वर्ड की उर्दू क्या होती है? ज़माना। वेरी गुड, एक्सीलेंट सर। टेंस का मतलब होता है ज़माना। अगर टेंस की उर्दू निकलेगी इस वर्ड की तो उसका मतलब जाएगा ज़माना। मेरी बात सुनो बेटा, अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स लॉन्ग अगो। अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा करी, तख्लीक करी। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स वी ह्यूमन मेड अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। हम इंसानों ने बहुत सारी ज़बानें इसमें पैदा करी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज। राइट, द इंग्लिश इन द वर्ल्ड केम इनटू बीइंग ऑन द 2nd सेंचुरी। ये कौन सी सदी चल रही है? ये कौन सी सदी चल रही है? इंग्लिश कब पैदा हुई? 2nd सेंचुरी को। पुरानी इंग्लिश का नाम था एंग्लो सैक्सन इंग्लिश। ये एमसीक्यू 5 मरतबा आया तुम्हारी 5 ईयर में। एग्जामिनर तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, तो आज मैंने ड्यूरिंग लेक्चर ये बताया कि पुरानी इंग्लिश को बोलते थे एंग्लो सैक्सन इंग्लिश, ये इसका नाम था। मेरी हर बात इंपॉर्टेंट है, जो बात दर्ज कर लोगे अपनी कॉपी में वो फायदा ही तुम्हें देगी। आगे चलते हैं। पुरानी इंग्लिश अलग थी सर, जो हमने 9 मैट्रिक में नीम ट्री पढ़ी, डैफोडिल्स पढ़ी, इतना फर्क था पुरानी इंग्लिश में कि जो THEE है इसके मायने थे यू और अब YOU, दैट इज द ओल्ड इंग्लिश। राइट, अब जब इंग्लिश पैदा हुई तो फिर क्या हुआ? जब इंग्लिश हुई बहुत सारी जबानों के साथ बेटा, एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड अ बॉल। अल्लाह ताला ने एक बॉल बनाई है जमाने के लिए, जबान के लिए। राइट, तुम प्यार करो, तुम लड़ो, तुम गालियां दो और तुम झगड़ा करो, तुम कुछ भी करो किसी भी जबान में, जिस बॉल है उस बॉल से तुम बाहर नहीं जा सकते। सर वो बॉल किसकी है? वो बॉल है जबानों की। कोई सी भी जबान बोलो, तुम्हें एक अल्लाह ने बॉल दी। वो बॉल क्या है? था, है, होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इससे बाहर नहीं जा सकते तुम, कुछ भी करो। राइट, You cannot go beyond that. हाँ सर, we do have the types of it. इसकी टाइप जरूर है। अगर है ये बात है कि मैंने बिरयानी खाई थी तो मैं बिरयानी खा रहा था, मैं बिरयानी खा चुका था, मैं बिरयानी खाता हूँ, खा रहा हूँ, खा चुका हूँ, सुबह से खा रहा हूँ, खाऊंगा, खा रहा हूँगा, खा चुका हूँगा। बट आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट बॉल। हम इस बॉल से बाहर नहीं जा सकते। और इन्हीं 3 टेंसेस के ऊपर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। अब इस बात को मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूँ बेटा कि इंग्लिश की दुनिया है, There is a world of English, जिसमें 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? पक्के दोस्त। कैसे दोस्त? पक्के दोस्त की इंग्लिश? Close friends, best friends, crony friends, right? Past, present, future. First of all, past decided कि I will go and I will get married. Past ने सोचा भाई कि हम तीनों में से तो कोई कदम कोई नहीं उठा रहा है। I will go and I will get married first. मैं सबसे पहले निकाह करूँगा, शादी करूँगा। Past got married. After marriage, Past got 4 kids. Past के हुए 4 बच्चे। कितने बच्चे? मुझे चमचम याद आ गया पुराना वाला। अली ने क्या तुम्हारी बिल्ली ने दिए 2 बच्चे। अल्लाह मियां सच्चे सच्चे जाएंगे, आएगी दुल्हन काली, एक नजरा टूट गया। ठीक है, ये तो हो गया जोक्स अपार्ट। राइट, तो पास्ट ने डिसाइड किया कि वी हैव टू गो and I have to go for marriage and I will have 4 kids. जब पास का पहला बच्चा हुआ, पास ने अपने पहले बच्चे का नाम रखा सिंपल। क्या रखा? सिंपल। क्यों?
दूसरे बच्चे का नाम रखा कॉन्टिन्यूस, तीसरे का नाम रखा, चौथे का नाम रखा फ्रेंड। ने सोचा क्या बच्चे हैं यार, I will also get married and I will put the same name of my kids। मेरे दोस्त ने क्या कमाल कर, बेहतरीन बच्चे माशाल्लाह। तो प्रेजेंट गॉट मैरिड, तो प्रेजेंट ने अपने पहले बच्चे का नाम क्या रखा होगा? क्या बात सिंपल नहीं सर, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट वो लगेगा सरनेम, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर में बचा लो, मैं ही बचाऊंगा पहला, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी में तो खामोशी है, तनाई है, आई शुड गेट मैरिड। फ्यूचर गॉट मैरिड, तो फ्यूचर बोला मैं भी यही नाम रखूंगा जो पास्ट और प्रेजेंट ने रखे। तो फ्यूचर ने अपने पहले बच्चे का नाम क्या रखा? क्यों? दूसरे बच्चे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, टोटल कितने बच्चे हो गए? टोटल देयर आर 12 टेंस। और आज मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ बच्चे मर गए, कुछ बच्चे मर गए। देखो कौन से बच्चे मर गए? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मर गया, प्रेजेंट के चारों देखा, बड़ा अफसोस करो। चलो अरे हो फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस मर गया, फ्यूचर परफेक्ट भी मर गया, मर गए। 12 में से कितने बच्चे मर गए? 3। कितने बच्चे? ये नोट टेंसेस हमको कवर करने हैं। अगर तुम्हें अपनी नॉट फर्स्ट ईयर बेटा, योर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ फ्लुएंट पर्सन सर, आफ्टर एन ईयर वी विल गो इन द यूनिवर्सिटी, एंड इन द यूनिवर्सिटी इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ योर क्लासमेट्स, तुम्हें प्रेजेंटेशन में और मल्टीमीडिया पेंट में 0 मिलेगा। तुमको कोई दोस्त बनाना पसंद नहीं करेगा यार अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ना होगा। No one will like to make the presentation group with you। तुम्हारी लड़कियां सुन ले, कोई तुम लोग को, कोई भी टीचर तुम लोग को नहीं मानेगा जब तक तुम लोग की प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, क्लास मैटर्स अच्छे नहीं होंगे। क्लास में तुम लोग जब तक टीचर को उठा के अपने पॉइंट्स नहीं बताओगे तो योर टीचर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट ही और शी इज अ गुड स्टूडेंट, एंड व्हाट विल हैपन, दिस ऑल विल हैपन जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंग्लिश, राइट? तो ये 12 में से 3 बच्चे मर गए सर, क्यों मर गए, क्या मसला था? इसकी वजह बेटा इसको इसलिए मारे गए, सुनो, ये इसलिए मर गए क्योंकि इसका मतलब ये कि ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होते, यूज नहीं होते, इसकी एक वजह है। मैं तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट का तरह एक सेंटेंस बताऊं। फ्यूचर परफेक्ट का जुमला कुछ ऐसे दिखता है, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट टिल 8 o'clock। उर्दू में मैं 8 बजे तक क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। सर ये 21वीं सदी में मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी बुक में इन टेंस का नाम तक नहीं दिया है, इनको मार दिया है इन टेंसेस को। क्यों? क्योंकि बेटा इसका काम, फ्यूचर परफेक्ट का काम फ्यूचर सिंपल से निकल जाता है। मॉडर्न वक्त में, मौजूदा दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोले। उर्दू में चेक कर लो, पहले कोई फोन मुझे मैसेज करता था तो वो मुझे ये लिख दिया करता था ओके, फिर उसके बाद एक दौर आया फिर लिखा ओके। अब तो ऐसे कुछ बच्चे हो गए ये मुंह पे मार देते हैं कि ये जाओ। जब तुम ओके पूरा नहीं लिख सकते, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, तो हाउ विल द पीपल स्पीक द लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस? उर्दू में मिसाल लो कि ये टेंसेस क्यों खत्म हो गए। तुम्हारा दोस्त तुमको कॉल करता है, क्या कर रहे हो कल 8 बजे, तुम जवाब दे रहे हो, अब तुम क्या जवाब दोगे? तुम ये जवाब दोगे मैं कल 8 बजे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आ जाना। अगर मैं कल ग्राउंड में 8 बजे होऊंगा, आ जाना। दैट इज द रीजन। ये टेंसेस क्यों खत्म हुए? क्योंकि इनका फॉर्मूला ब्रीफ है, इतनी लंबी बातें आजकल कोई नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेंस जिसको मैं बोलता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन अगर जिंदगी में कभी दोगे, अपने बारे में किसी को बताओगे, लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे, और इंटरव्यू अगर तुम देते हो, इंटरव्यू तुम्हारा लेता है, तो प्रेजेंट सिंपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश, राइट? बच्चों वाला टेंस है, लेकिन इसमें एडवांस इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, हम बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुमने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। पोजेशन हम पढ़ चुके हैं, हैव हमने पढ़ लिया। इंग्लिश का एक ढांचा हमारे जहन में बैठ गया है कि हम इंग्लिश को किस तरीके से देख रहे हैं। पोजेशन में हमने ये पढ़ा कि मेरी क्लास में माइक है, तुम्हारी जेब में सिगरेट नहीं है, यू अस्मा के बालों में चूहे हैं, क्योंकि अस्मा के पास हेड एंड शोल्डर नहीं है, अस्मा डजंट हैव हेड एंड शोल्डर। क्या तुम्हारे बाप के पास पैसा है? मेरे बाप की 4 फैक्ट्रियां हैं, मेरे बाप के पास बहुत दौलत है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। कमिंग ऑन द प्रेजेंट सिंपल, व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? द वर्ब व्हिच हैपेंस। भाई मैं तुम्हें एक लाइन में समझा दूंगा
वही है, मैं कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिख रहा। फिर प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कोई काम जो होता है, नॉट हो रहा है, होता है। The work which happens on the regular basis is called present simple। देखो बहुत फर्क है कि पंखा चल रहा है, पंखा चलता है, वो आ रहा है, वो आता है। मेरे अब्बू बहन जा रहे हैं, मेरे अब्बू बहन जाते हैं। बारिश हो रही है, कराची में अगस्त में बारिश होती है। तो प्रेजेंट सिंपल द वर्क व्हिच हैपेंस, कोई भी काम जो होता है। रिपीटेड एक्शन आते हैं इसमें, कोई जब भी प्रेजेंट सिंपल जब तुम किसी के बारे में बताते हो वो झूठ बोलती है। ये जरूरी नहीं है वो पहली बार बोलती है भाई, वो जब बोलती है रिपीटेड एक्शन। मैं हफ्ते को 5 जाता हूँ, अब देखो मैंने बोला रिपीटेड एक्शन है, मींस काम होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो रोजाना हो सर, काम डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। कोई ना कोई तसलसल हो तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। मुसलमान बकरीद में गाय ज़िबा करते हैं, रोजाना करते हैं, साल में एक बार करते हैं, लेकिन एक तसलसल है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है कि मुस्लिम स्लॉटर द काउ इन शबाना महीने की पहली तारीख को पैसे लेती है, एक दफा लेती है लेकिन एक रूटीन है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो ये तो मैं समझ आ गया प्रेजेंट सिंपल कोई भी काम जो होता है, नॉट हो रहा है, होता है। आता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ, बैठता हूँ, छिपता हूँ, बारिश होती है, लोग कपड़ा फेंकते हैं, लोग कचरा फेंकते हैं, वो शलवार कमीज पहनता है, जो भी काम जो यहाँ तक बात समझ आई। अब इसका फॉर्मूला क्या है? SVNO, मामूली सा फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दुनिया का हर सेंटेंस मेरे इसी 1.5 बालिश के फॉर्मूले से बनेगा। कितने बालिश के? 1.5 बालिश के फॉर्मूले से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनेगा। अब अगर मैं किसी को अपना रिपीटेड एक्शन बताऊं और अगर मैं तुमसे ये बात कर दूं कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, अब मैं हल्के हल्के सेंटेंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तुम 3 बजे आते हो, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह। वो लोग दूध में पानी मिक्स करते हैं, कुछ नहीं होगा, सब जगह फॉर्म होते कुछ और जुमले पूरी क्लास मेरे साथ बनाती रहेगी इस तरीके से, ठीक है? मैं ब्लैक पेंट पहनता हूँ, तुम गर्मियों में तालाब में तैरते हो, हम रमजान में गरीबों को ग्रोसरी बांटते हैं, वो लोग मेरे मामलों में टांग अड़ाते हैं, और मैं सर्दियों में पॉपकॉर्न खाती हूँ, तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, हम माइकल जैक्सन के गाने पे डांस करते हैं, डांस ऑन द, ठीक है सर। वो लोग हर साल बकरीद में ऊँट सेवा करते हैं, बनाओ। Every year in बकरीद। अब सेवा करना वो कैसे है, इधर देख लो लड़कों, स्लॉटर वो बोलिए ये, और कुर्बान करना sacrifice इन बकरीद every year। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई भी काम जो होता है। एक और पॉइंट अब यहाँ समझो, देखो यहाँ एक है और यहाँ मैं तुमसे ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ that which is very important। आई वी यू के साथ प्रेजेंट सिंपल में कोई मसला नहीं है, आई लगाएगा, वर्ब लगाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएगा। आई कम टू स्कूल, वी कम टू स्कूल, यू कम टू स्कूल, दे कम टू स्कूल। लेकिन मसला कहाँ आता है सर? मसला आता है थर्ड पर्सन में। अब सुनो ये बात, ये पूरी इंग्लिश में ये रूल चलेगा जो प्रेजेंट सिंपल से पैदा हुआ है। इंग्लिश बोलती है कि जब भी तुम थर्ड पर्सन यूज करो, व्हाट इज थर्ड पर्सन? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है सर? थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? तीसरा आदमी। देखो फर्स्ट पर्सन का इंग्लिश में मतलब होता है द स्पीकर, जो बात करता है, जो आई होता है, ठीक है? सेकंड पर्सन इज द एड्रेसी, जो यू होता है। थर्ड पर्सन
पर्सन जो पढ़ने वाली चीज है, थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है द नाउन विच वी टॉक अबाउट। ओ भाई, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जिस शख्स, जिस चीज, जिस जगह के बारे में बात करता है, तो वो जिसके बारे में बात हो रही है वो कहलाता है। और ये खाली 4 ही हो सकते हैं पूरी दुनिया में, ये खाली 4 ही हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं सर? थर्ड पर्सन खाली ही हो सकता है। भाई तुम किसी से किसी लौंडे के बारे में बात कर लोगे, तुम किसी से किसी लड़की के बारे में बात कर लोगे, इसलिए तुम सबको पता है, पहले दिन बता दिया था, पहचान चीज नेचर और एनिमल्स, इन तीनों में एक लगता है। तुम किसी बेजान चीज जानवर के बारे में बात कर लोगे, और आखिरी सब्जेक्ट है अभी तो नाम लेके बात कर लोगे, बाकी कोई और शय बची नहीं है इस कायनात में बात करने के लिए। तो सर ये जो ही शी डली, ये थर्ड पर्सन माने आते हैं, इनके साथ क्या करना है? इनके साथ ये करना है कि जब भी प्रेजेंट सिंपल का ये रूल है पूरी इंग्लिश का कि ही शी डली के बाद जब तुम वर्ब लगाओगे उसके साथ एस ईएस या आईएस ऐड करोगे। इस रूल के ऊपर तुम्हारे एग्जामिनर ने 5 ईयर में ट्रांसलेशन पार्ट में 3 से 4 सवाल दिए हैं। तुम आई भी हो देंगे तो ये चला लोगे कि आई स्पीक ऑन द माइक, वी टेक शुगर इन द टी, यू गो टू द पार्क ऑन संडे, they eat mango in summer। लेकिन जब ये बात करोगे तो तुम अगर ये बोल दो यहाँ लड़का है यहाँ लड़की है, ये बैंक जाता है, तो तुम ये नहीं बोल सकते ही गो टू बैंक, तुम बोलोगे ही goes to बैंक। वो बर्तन धोती है, she washes the pots या utensils। कराची में बारिश होती है, फॉर्मूला यही है, it rains in Karachi। इधर देखो, ये बोर्ड में लिखता है it writes on the board। अली अकाउंटिंग पढ़ाता है, ठीक है। अस्मा संडे को बिरयानी पकाती है अपने ससुराल वालों के लिए, बिरयानी और संडे ससुराल, चाहे लड़कों का हो या लड़की का हो, इन-लॉज ही बोलते हैं। तो ये बात समझ आ गई सर, आई भी के साथ कुछ नहीं होता, ये रूल प्रेजेंट सिंपल से पैदा हुआ है, और ये खाली बेटा ये रूल है क्या, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन रूल। अब बहुत सारे टॉपिक जो है ना, पॉजिटिव हो गए, नरेशन हो गए, देयर आर मेनी टॉपिक व्हिच वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स इन। एक बात अपने जहनों में और लड़की अपने पल्लू से ये बात मान लो, सुनो मुझे, कि पूरी इंग्लिश में बेटा, पूरी इंग्लिश में चाहे तुम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर ही शी इट अली के बाद वर्ब आ रहा है, पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, बीच में कोई दीवार नहीं आ रही। दीवार जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मेक, माइट, शुड हैव, कुड हैव, ऐसी कोई दीवार नहीं आ रही। ही शी अली के बाद फौरन वर्ब आ रहा है, तो ये मेरे ऊपर फर्ज है। क्या है? फर्ज है कि मैं वर्ब के साथ एस, एस या आई एस लगाऊंगा मरते दम तक, ऑलवेज में, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या कुछ और भी है। अगर ही शी के बाद वर्ब आ रहा है तो पूरी इंग्लिश में वो एस लगेगा उसमें, ये बात नोट कर लो, ठीक है। अब अगर बात ये हो जाए, अच्छा फर्क क्या है, ये जो रूल है ना बेटा, ये रूल है सिंगुलर का, मतलब ये भी हमें देख रहे हैं कि हैसियत जब ही लगेगा जब वो थर्ड पर्सन अकेला है। अगर बात ये हो जाए कि मेरा बाप और मेरी माँ गाड़ी ड्राइव करती है, तो माय फादर एंड माय मदर ड्राइव का। लेकिन अगर खाली माय मदर हो जाएंगी तो माय मदर, आतिफ असलम गाने गाता है, मेरा पड़ोसी मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क करता है, इस कार इन फ्रंट ऑफ माय, एक जुमला बहुत सारे लोग गलत बनाते हैं। हैंड रेस करना जिसको आ जाए इसकी अंग्रेजी, वो आज की क्लास का हीरो होगा या हीरोइन होगी जिसने ये जुमला बना दिया। हैंड रेस करना, तुम्हारा बाप गवर्नमेंट जॉब करता है, इस लड़के ने हैंड रेस किया सबसे पहले, Your father does government job। ये कुछ करेगा जिंदगी में, वेरी गुड। हमारे लोग क्या बोलते हैं, यार योर फादर डू गवर्नमेंट जॉब, माय फादर डू प्राइवेट जॉब। वो भाई जब तुम बात कर रहे हो सेकंड पर्सन से, तो योर फादर जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, और उसके बाद अगर डू भी 2 तरीके का होता है इंग्लिश में, एक तो डू नॉट और डज नॉट वाला, और एक डू जो वर्ब होता है करना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा बाप गवर्नमेंट जॉब करता है, तो सर हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन के बाद योर फादर नहीं होगी तो एस ईएस लगाना है, तो डू नहीं हो सकता, योर फादर डज गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारी बहन तुम्हारा होमवर्क करती है, योर सिस्टर डज योर होमवर्क।
अगर खाली ये बात हो जाए कि बशीर अच्छा काम करता है, बशीर डज गुड वर्क, नॉट बशीर डू गुड वर्क, सर ही शुड अली के बाद हमें एस लगाना है। अब अगर बात ये हो जाए, इंग्लिश बोलूंगा मेरे साथ साथ अंग्रेजी करना, बस ठीक है, ऑलराइट। हम गाड़ी ड्राइव करते हैं भी, असलम ट्रक ड्राइव करता है, और मेरी अम्मी नाश्ता पकाती है, ब्रेकफास्ट की प्रोनाउंसिएशन सीख लो आज के बाद, ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, असल में ये वर्ड है ब्रेकफास्ट। कभी कभार इंग्लिश में एक वर्ड ही तुम्हारा इतना अच्छा इंप्रेशन देता है कि तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। एक दफा मेरे साथ किस्सा हुआ, क्या हुआ पता है कि वंस देयर वाज अ मीटिंग इन बीच लग्जरी होटल जहाँ आईएलटीएस के पेपर होते हैं। आई वेंट ओवर देयर, इनविटेशन आया था, सारी था, मैंने कहा चलो चलो। आई वेंट ओवर देयर, देयर वाज अ रिसेप्शनिस्ट ओवर देयर। आई आस्क्ड हर कि भाई माय नेम इज मोहम्मद अजान, मुझे मेरा सूट नंबर बता दें, मुझे कहाँ जाना है, बैठना है। तो शी सेड कि सर यू कैन गो इन फना रूम। मैंने बोला ओके, मैंने क्या बोला ओके। शी कॉल्ड मी, सर एक मिनट आइए, मैंने क्या हुआ? तो बोला सर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा, आपने कहाँ से सीखा? आप इंग्लिश टीचर हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं प्रोनाउंसिएशन पढ़ाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, आई स्पीक इंग्लिश विद द प्रोनाउंसिएशन। सो जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्मॉल वर्ड ओके, तो कभी कभार तुम्हारा एक वर्ड इतना अच्छा इंप्रेशन देता है कि पढ़ा लिखा बनता है। तो ऑलवेज वर्क ऑन योर इंग्लिश, राइट? सर यहाँ तक बात समझ आ गई है हमारे कि कोई भी काम जो होता है आई वी यू के साथ एस नहीं लगता, इनिशियल के साथ SES लगता है। शाहरुख खान फिल्में रिलीज करता है, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम करती है, तुम्हारा भाई बैंक जाता है, और तुम फैक्ट्री जाते हो। Your brother goes to the bank, right? You के साथ नहीं होगा। He, she, it, Ali, और जो your father आ रहा है वो भी अली वाले सेक्शन में ड्रॉप हो रहा है, जब भी यहाँ S और ES लगेगा। अब मैं आ रहा हूँ इसके नेगेटिव्स के ऊपर, ठीक है? बल्कि नहीं, एक बात और मिल गई, यहाँ तक तो तुमने स्कूल में पढ़ाया था, एक ऐसा पॉइंट जो तुमने अब तक नहीं पढ़ा एडवांस इंग्लिश में। सर हमें ये तो समझ आ गया कोई काम जो होता है, तो मैं आता हूँ, तुम बैठते हो, हम किताब खोलते हैं, वो लोग नोट गिनते हैं, ठीक है, ऑलराइट। ये बिल्ली को खाना देता है, ठीक है, ऑलराइट। ये इंस्टाग्राम पे स्टेटस अपलोड करती है, ठीक है, ऑलराइट। ये हमारी मदद करता है वीडियो क्लास के लिए, इट हेल्प्स अस इन कंडक्टिंग एंड टेकिंग वीडियो क्लास। ये क्लास में अच्छी दिखती है, इमरान खान लोगों की परवाह करता है, इमरान खान केयर्स फॉर द। सर यहाँ तक बात समझ आती है, कोई काम जो होता है आगे बढ़े, सब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं बेटा कि कोई काम ही हो जो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, कभी कभार कोई हालत भी होती है जो हो जाती है, जैसे बहुत फर्क है, मुझे देखो चेक वाला, बहुत फर्क है कि वो मोटा है, वो मोटा हो जाता है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग जाती है, तुम्हारे बाल रफ हैं, तुम्हारे बाल रफ हो जाते हैं, मेरी गाड़ी पुरानी है, मेरी गाड़ी पुरानी हो जाती है। तो अगर किसी हालत को मैं चालू करूं, देखो तुम्हें इंग्लिश तो पता है कि वो मोटा है, ही इज फैट। अब ही इज फैट को अगर मैं प्रेजेंट सिंपल के कुएं में लाके छोड़ दूं, वो मोटा हो जाता है जब वो चीज खाता है, क्या लगोगे? वो मोटा हो जाता है। एक वर्ड तुम्हारी हेल्प करेगा, और इस चुनने से वर्ड को हल्का मत लेना। ये जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड में, ये प्रेजेंट सिंपल में भी आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आएगा, पास्ट सिंपल में भी आएगा, फ्यूचर सिंपल में भी आएगा, और हमेशा इसी तरीके